नमस्कार भावी शिक्षकों। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है और स्टडी फॉर टेट चैनल में भी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को एक बेहतर दिशा देने में कार्यरत होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2019 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। इससे पहले की वीडियो में हमने 2018, 17, 16 और 15 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में बात की है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की जानकारी तुरंत मिल सके और जिससे आप अपनी तैयारी को और बेहतर ढंग से कर सकें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारे पास पहला क्वेश्चन कौन सा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की, ठीक है, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम बताइए। किसके हिसाब से बेटा प्रकाशन वर्ष, यानी किस किस वर्ष में जो है वो प्रकाशित हुई हैं, उसके हिसाब से हमें इनका अरेंजमेंट करना है। ठीक है, तो अगर हम बात करें मधुबाला मधुकलश, ठीक, तो सबसे पहले 1935 में 1935 में इनकी आई थी मधुबाला। ठीक है, मधुशाला। ठीक, मधुशाला आई थी इनकी 1935 में। उसके बाद 1936 में आई थी बेटा मधुबाला। ठीक है, मधुबाला। 36, 37 में मधुकलश, 1937 में मधु कलश। ठीक, फिर लास्ट 1938 में आई थी निशा निमंत्रण। निशा निमंत्रण। ठीक है, निशा निमंत्रण। तो ये इसका सही क्रम है। इसमें से जो भी फॉलो करेगा, सबसे पहले मधुशाला, मधुशाला इसमें है और किसी में नहीं। फिर है मधुबाला, मधुबाला भी है, मधुकलश और निशा निमंत्रण। यही ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा बेटा। ठीक है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से हमने देखा इसके जितने भी सही क्रम है वो इस हिसाब से अरेंज किए जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हमें सुमेलित करना है हिंदी साहित्य सम्मेलन, काशी नागरी प्रचारणी सभा, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा। तो इन तीनों का ईयर जो है बेटा, देखिए हिंदी साहित्य सम्मेलन जो है वो 1910 में आई थी, यानी इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो काशी नागरी प्रचारणी सभा जो थी बेटा वो 1893 में थी, यानी इसका ए हो जाएगा। और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा जो है बेटा वो हो जाएगा 1918। ठीक है, बात समझ में आ गई। 1900 एंड ए बी, तो सी ए बी इसका राइट ऑप्शन है। सी ए बी ऑप्शन डी। ठीक है, सी ए बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तुलसीदास के रचनाकार कौन है? देखिए ये जो रचना पूछी गई थी ये पिछले पेपर में भी पूछी गई थी, तो कंटिन्यूअस क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो तुलसीदास के रचनाकार कौन है बेटा, मैंने आपको पिछले वाले में भी बताया था। ठीक है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और ये तो निराला जी की सबसे कठिन कविताओं में काउंट की जाती है, सबसे कठिन कविताओं में। ठीक है, अन्या से अनन्या आत्मकथा किसकी है? अन्या से अनन्या जो है बेटा ये 2007 में आई थी। ठीक है, 2007 में प्रकाशित थी ये आत्मकथा, और किसकी है बेटा? प्रभा खेतान की है। ठीक है, प्रभा खेतान की है अन्या से अनन्या तक। समझ में आ गया? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, किसका वाक्य है? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। तो अगर इसके पंक्ति की बात करें कि ये वाक्य जो है वो किसका है बेटा, तो ये वाक्य जो है संत रैदास जी का है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, रैदास जी की रैदास जी के वाक्य है ये। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो तद्भव है? ठीक है, कौन सा शब्द जो है वो तद्भव है? त्रिकुटी, खेत, प्रभु या नाथ? ठीक है, हमसे तद्भव पूछा है तो तद्भव बेटा अगर बात करें तो ये हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि इसका तत्सम होता है, तत्सम होता है क्षेत्र। ठीक है ना? हाँ, तो ये तद्भव है, इसीलिए इसका तत्सम हम बना पा रहे हैं, और बाकी तीन जो है वो ऑलरेडी तत्सम है, तो ये ऑप्शन तो करेक्ट हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। ठीक है ना? चलिए
क्वेश्चन नंबर 7 सेज कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। देशज इन द सेंस जो देश में ही बोले जाते हैं, देश में ही बने हुए हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो देशज है। धड़ाम, लाश, औरत या पतलून। तो देशज शब्द की अगर हम बात करें तो धड़ाम शब्द जो है बेटा वो देशज शब्दों में काउंट किया जाता है। 7 का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, धड़ाम। ठीक है। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, इसका क्या अर्थ है। अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना, मिथ्या आडंबर, अधिक पाने की लालच करना, योग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, छछूंदर बेटा एक होता है अयोग्य व्यक्ति और चमेली का तेल उसके लिए अच्छी चीज देने के बराबर हो जाती है। तो अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देने के बराबर अगर कोई मुहावरा बनता है तो छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल सिद्ध होता है। ठीक है। ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या है। ऋग्वेद का संधि विच्छेद, अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो बनेगा ऋक प्लस वेद। ऋक प्लस वेद। कौन सी संधि है बेटा यहाँ पर, व्यंजन संधि है। कौन सी संधि देखने को मिल रही है, व्यंजन संधि। ठीक, ऋक प्लस वेद यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आप बीती समास, आप बीती शब्द में समास बताइए। तो आप बीती का समाह विग्रह करेंगे तो बनेगा आप पर बीती, है ना। आप पर बीती, ये हो गया इसका समास विग्रह। ठीक, आप पर बीती। और आप पर बीती यानी पर का बोध हो रहा है मैं पर, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा तत्पुरुष समास, क्योंकि तत्पुरुष समास में ही कारक चिन्हों का लोप देखने को मिलता है। अगर ऑप्शन में कोई डिफाइंड तत्पुरुष नहीं है तो हम सीधे तत्पुरुष पर ही जाएंगे। ठीक है। घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है। घोंसले में चिड़िया है, देखिए कारक यहाँ पर भी आ रहा है। ठीक है। तो अगर बात करें घोंसले में चिड़िया है, ठीक है, तो में पर किस में आता है, अधिकरण में आता है। ठीक है। मैंने पिछली वीडियोस में पूरे कारक जो हैं वो डिफाइन किए हुए हैं आपको, तो बार बार बता करके आपका समय वेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, तो आप जा करके चेक कर लीजिएगा। में पर जो आता है बेटा अधिकरण में देखने को मिलता है। अब हमें अगला 12वां और 13वां क्वेश्चन इस गद्यांश को पढ़ करके देना है। अब गद्यांश को पढ़ करके देने का मतलब है पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे कि उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि संसार के सारे वाद वाद जो है वो सीमित हैं। सारे वाद जो है बेटा वो कहाँ सीमित हैं, तो गांधीवाद में राजनीतिक एवं आध्यात्मिक तत्वों का समन्वय मिलता है। यही इस वाद की विशेषता है। आज संसार में जितने भी वाद प्रचलित हैं वो प्रायः राजनीतिक क्षेत्र में सीमित हो चुके हैं। ठीक है, तो हमसे यही तो पूछा सीमित है, कहाँ तक सीमित है, तो राजनीतिक क्षेत्र तक सीमित हो चुके हैं। लिखा है ना, राजनीतिक क्षेत्र में सीमित हो चुके हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12th का ए हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए, उपर्युक्त गद्यांश में गांधीवाद का आधार किसे बताया गया है। तो गांधीवाद का आधार किसे बताया है बेटा। देखिए, हम आपको इसमें बताते हैं क्वेश्चन में, उपर्युक्त गद्यांश में गांधीवाद का आधार किसे बताया गया है। ठीक है, तो गांधीवाद का आधार जो है वो राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों को बताया गया है। ठीक, यहाँ पर लिखा है ना, राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों का समन्वय जो है वो देखने को मिलता है किसमें, गांधीवाद में। ठीक है। चलिए, कनुप्रिया के रचनाकार कौन है। कनुप्रिया के रचनाकार बेटा, अगर कनुप्रिया की बात करें तो कनुप्रिया के रचनाकार धर्मवीर भारती जी हैं। अगर रांगेय राघव की बात करें तो इनकी बहुत सी रचनाएं जो है देखने को मिलती हैं, जैसे अजेय खंडहर, अजेय खंडहर। ठीक, मेधावी, मेधावी, पांचाली। ठीक है, और एक आती है राह के दीपक, राह के दीपक। ठीक, ये हो गई रांगे राघव की। भगवती चरण वर्मा की अगर बात करें तो मधुकर। ठीक, मधुकर। मधुकर के बाद बेटा अगर बात करें तो प्रेम संगीत, प्रेम संगीत। उसके बाद बात करें तो मानव, फिर आएगा एक दिन। ठीक है,
ये सारी इनकी रचनाओं में। नागार्जुन की बात करें तो इनकी तो बहुत सारी हैं। युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, प्यासी पथराई आंखें, ठीक, भस्मांकुर, ठीक है। इस तरीके से इनकी भी रचनाएं हम देखने को याद कर लेते हैं लिख करके। इस सबको लिख करके याद कर लीजिएगा, आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारी चीजें। प्लुत स्वर कौन सा है? प्लुत स्वर कौन सा है? प्लुत स्वर बेटा होता है ओम। और प्लुत स्वर कहते हैं किसको हैं? जिसमें ह्रस्व स्वर में, ह्रस्व स्वर में जितना समय लगता है, ह्रस्व स्वर में जितना समय लगता है, उसका 3 गुना अधिक समय, 3 गुना अधिक समय किस में लगता है बेटा? प्लुत स्वर में लगता है, ठीक है। 3 गुना अधिक समय किस में लगता है? प्लुत स्वर में लगता है। प्रायोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। पूछ रहा है प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है, तो नहीं जो होगा प्रायोजन का नियोजन होगा, ठीक है। क्योंकि प्रयोजन का होता है लक्ष्य, हेतु, उद्देश्य, ये सारे समानार्थी हैं, बट नियोजन इसका समानार्थी शब्द नहीं है। ऋजु का विलोम शब्द है सरल, त्रिकोण, वक्र या फिर सीधा। ऋजु, ऋजु मतलब होता है स्ट्रेट, और वक्र मतलब होता है बेटा एकदम कर्व शेप में, ना, समझ गए। निम्नलिखित विकल्पों में किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है? विशेषण का निर्देश अशुद्ध है। बेटा देखो क्वेश्चन समझो ध्यान से। यहाँ विशेषण का निर्देश बाकी 3 में तो शुद्ध होगा, एक में अशुद्ध है। तो जैसे ढाई अपूर्णांक बोध, दूसरा क्रमवाचक। ढाई जो है बेटा अपूर्णांक बोधक है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा क्रमवाचक है, बिल्कुल सही। वह नौकर कोई विशेषण नहीं, नहीं गलत है ये, यही अशुद्ध भी हो जाएगा। क्यों गलत है बेटा? क्योंकि यहाँ पर वह नौकर अगर जो लिखा है ये सार्वनामिक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण है ये, ठीक है। 26 पूर्णांक बोध है, ठीक है, ये भी सही है, ठीक है। तो ये तीनों सही हैं और यह जो है वो सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन सही हमारा, सी हमारा सही हो जाएगा। आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है? आप भला तो जग भला, ठीक है। आप भला तो जग भला में निजवाचक, निजवाचक की ही बात हो रही है बेटा। आप भला तो जग भला यानी आप अगर सही हैं तो सब कुछ ठीक है। तो निजवाचक सर्वनाम, बाकी तीनों पे जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलिए। निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है वो पुल्लिंग है? मैंने आपको बताया था स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों को छांटने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आपको उससे वर्ड्स बना लेने हैं, वाक्य बना लेने हैं, संबंध, ठीक है। कैसे? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो चील, कढ़ी, सरसों और संतान पुल्लिंग शब्द पूछा है ना। तो ये जो जितने भी हैं ये वर्ड इसमें सारे के सारे स्त्रीलिंग हैं, ठीक है। सब के सब क्या है बेटा? स्त्रीलिंग है, इसलिए क्वेश्चन जो था वो विवादित था, ठीक है। तो चारों ही स्त्रीलिंग शब्द हैं। दिए गए पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्न संख्या 21 और 22 के सही विकल्प को छांटिए। वरदंत की पगंती कुंदकली अधराधर पल्लव लोचन की चपला चमके घन बीच जगह छवि मोतिन माल अमोलन की घुंघरार ये लाटे लटकै मुख पर कुंडल लाल कपोलन की न्यौछावर प्राण करे तुलसी बल जाऊं ललाइन बोलन की, ठीक है। आपको ये जो दोहे हैं पढ़ करके पता चल रहा होगा कि श्री राम जी के बाल स्वरूप के वर्णन के बारे में इस दोहे लिखे गए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं पहले। इस पद्यांश में कौन सा रस है? ठीक है, तो रस की अगर बात करें तो बेटा यहाँ पर वात्सल्य रस है, ठीक है। वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या होता है बेटा? वत्सलता। क्या होता है? वत्सलता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपरोक्त पदम किस पद पदम जो है वो किस कवि का है? तो कवि के बारे में तो डिस्कस ही नहीं करना बेटा, यहाँ पर नाम ही लिख दिया है उन्होंने अपना कि तुम लोग 1 नंबर पा जाओ मेरी वजह से, ठीक है। तो तुलसीदास जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प जो है वो शुद्ध है। ठीक है, शुद्ध फाइंड आउट करना है। तो उच्चारण स्थान की अगर बात करें तो बेटा स जो है वो दंत से नहीं बोला जाता है। ठीक है, हाँ, स जो है वो दंत से नहीं बोला जाता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। बिल्कुल भी नहीं, यही अशुद्ध भी मिल गई। फिलहाल अभी आगे देखते हैं। हिंदी में ज्ञ का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है। हाँ बिल्कुल, परंपरा से भिन्न क्यों बोला जा रहा है बेटा? क्योंकि ज्ञ एक संयुक्त व्यंजन है। तो ज्ञ को जब हम वो बोलते हैं तो ज प्लस इया मिलता है। ठीक है, जो कि बिल्कुल ही डिफरेंट है बाकी तीनों से। इसीलिए इससे बोला गया है परंपरा से भिन्न है, जो कि एक सही सेंटेंस है। छ संयुक्त व्यंजन है, बिल्कुल सही। श भी जो है वो संयुक्त व्यंजन होता है। क प्लस आधा स मिल करके बनाते हैं क्ष। विसर्ग कंठ वर्ण है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ये बाकी तीन हमारे सही हैं, एक गलत है और अशुद्ध हमें फाइंड आउट करना था, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प जो है वो अशुद्ध है? तीन शुद्ध होंगे इसका मतलब। मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। ठीक है, तो पुल्लिंग, कर्ता, बहुवचन, एक वचन। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 25 की अगर बात करें तो अशुद्ध है ना। तो बेटा बहुवचन, क्योंकि मेरे लड़के ने, लड़का एक ही है, एक वचन की बात हो रही है, पुल्लिंग भी है, कर्ता भी है और एक वचन भी है, लेकिन बहुवचन वो नहीं है, इसलिए ये अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, राम आम खाता है में वाच्य कौन सा रूप है? वाच्य का कौन सा रूप है? ठीक है, तो प्रश्न 26 बताएंगे। सबसे पहले आपको डेफिनेशन समझ लेनी है कि अगर कर्ता की प्रधानता हो, कर्ता की प्रधानता हो तो क्रिया, कर्ता की प्रधानता हो तो क्रिया लिंग वचन, लिंग वचन कर्ता के अनुरूप होगी। ठीक है, कर्ता के अनुरूप होगी। बात समझ में आ गई? अगर कर्ता की प्रधानता है सेंटेंस में तो क्रिया जो है वो किसके अनुसार होगी? कर्ता के अनुरूप होगी। लिंग किसके अनुसार होगा? कर्ता के अनुरूप होगा। वचन क्या होगा? कर्ता के हिसाब से होगा। ठीक है, तो बात समझ में आ गई? तो ये राम आम खाता है, राम आम खाता है में वाच्य कौन सा रूप है? वाच्य का कौन सा रूप है बेटा बताइए? तो इसमें होगा कृतवाच्य। ठीक है, क्योंकि ये जो डेफिनेशन फॉलो हो रही है ये कृतवाच्य की है। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इस दोहे में अलंकार, ये अलंकार का बहुत ही पुराना एग्जाम्पल है, आप सभी ने पढ़ रखा होगा। इसमें पानी के जो है वो तीन अर्थ निकाले गए हैं। पहला पानी जो है वो मोती की चमक के लिए है। ठीक है, मोती की, मोती की चमक। ठीक, सेकंड जो होता है मनुष्य के लिए सम्मान, मनुष्य के लिए सम्मान। और थर्ड जो है बेटा वो चूने के लिए जल। ठीक है, तीन अर्थ इसके निकल रहे हैं। ठीक है, तो अलंकार आपको पता है, श्लेष अलंकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध है? अंगना, चांद, आंख या अंक? कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध है? बेटा अंगना ही शुद्ध दिख रहा है, क्योंकि चांद लिखने का सही तरीका क्या है? चांद इस तरीके से लिखा जाता है। आंख में भी चंद्र बिंदी देखने को मिलती है और अंक में कोई चंद्र बिंदी देखने को नहीं मिलती, इसलिए तीनों ही रॉन्ग हैं। ये हमारा शुद्ध है। ठीक है, अंगना। निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी जो है वो शुद्ध है? वर्तनी शुद्ध अगर है, सन्निधि बिल्कुल भी नहीं, ये तो गलत है। समनिधि नहीं होता, सन्निधि। ठीक, छोटी की मात्रा लगती है जो कि इसमें लगी है, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। ठीक है,
ये सारे वर्ड्स आपको खुद से याद रखने होंगे सारे के सारे। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है? बेटा उपचारात्मक शिक्षण वह शिक्षण होता है जिसमें टीचर जो है वो किसी बच्चे के अंदर कोई फॉल्ट पता करता है कि उसके सीखने में क्या तकलीफ हो रही है, फिर उसके उपचार के लिए शिक्षण कर जो किया जाता है उसको उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। तो भाषिक नियमों के ज्ञान पर बिल्कुल भी नहीं बेटा, ठीक है। समय व अवधि पर नहीं, टारगेट वर्ड तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक। समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर, हाँ ये सही लग रहा है कुछ। उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री नहीं, बिल्कुल नहीं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो ये रहे हमारे आज के 30 क्वेश्चन जो कि 2019 से रिलेटेड थे। मिलते हैं अगली वीडियो में और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे वीडियोस जो हैं वो जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।